ऐसी सुंदर आकृति आपने कहीं नहीं देखी होगी। और ऐसी ऐसी आकृतियाँ दर्शन करने मात्र से पुण्य जागृत होते हैं। और इसको आप बहुत ज़्यादा शेयर करें, आपको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। और मेरे पे चैनल पर ये बहुत मैसेज आते हैं कि आपके चैनल पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं, ये कैसे बनती हैं। तो मैं ये ज़रूर आप सभी को बताना चाहूँगी। ये दूर दूर से भगत अपनी भेजते हैं, ये अनेकों घरों से आती हैं। और ये आप सभी को सिर्फ मैं एक माध्यम हूँ। आप सभी बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनती हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ जो आप तक इन चीज़ों को पहुँचा रही हूँ। बाकी ये चीज़ें दूर दूर से आती हैं। ऐसी सुंदर आकृतियाँ मैं स्वयं देखकर भी बहुत खुश होती हूँ। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे चंद्र बने हुए हैं, चरण कमल बने हुए हैं। इसमें आप फूलों के भी दर्शन कर सकते हैं, आप सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी सुंदर आकृतियाँ बनने में बहुत टाइम लगता है। और आपको भी पता है कि अगर आपका दीपक अखंड चल रहा है, जिसमें बाती अच्छी है, तो उसमें आकृतियाँ और स्पष्ट और सुंदर बनती हैं। और ऐसी आकृतियाँ जो बनती हैं तो ये आपको देवीय चमत्कार प्रदान करती हैं। क्योंकि कहाँ भक्ति में चमत्कार, शक्ति में चमत्कार, हमारे आसपास की शक्तियाँ। जैसे अगर आप कभी मेहंदीपुर बालाजी गए हो, कांगड़ा गए हो या वैष्णो देवी गए हो, तो वहाँ की भी जो ओरा होती है अमरनाथ की, वहाँ की जो ओरा होती है, जो हवाएं भी चलती हैं वहाँ पर, वो भी कहते हैं कि भक्ति से भरी हुई होती हैं। कण कण में वहाँ चमत्कार होता है। ऐसे ही इन सुंदर सुंदर आकृतियों को जब आपके आसपास होती हैं तो ये शक्तियों से भरी होने के साथ साथ चमत्कार से, प्रेम से भरी होती हैं। इनमें जितनी ज़्यादा, मैं ये कहती हूँ, जितने ज़्यादा फूल बनेंगे, जितने सारे चंद्र बनेंगे और आकृतियाँ जितनी बड़ी बनेगी, जितनी ज़्यादा आकृतियों में आकृतियाँ बढ़ेंगी आपकी, वो उतनी ही ज़्यादा आपकी शक्तियों को बढ़ाने का संकेत है। दीपक की आकृतियाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या शुभ होती हैं, अशुभ होती हैं। तो हर तरह की आकृति होती है, शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। अगर आपको इस आकृति को देखकर कोई पूछे कि इस आकृति से क्या आपको दर्शन हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी, इसमें हमें बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये आकृति 100% शुभ है, सात्विक है और शक्तियों से भरी हुई है। और अगली आकृति आप देख ही रहे हो। हमारे चैनल पर ये अलग अलग आकृतियाँ अलग अलग घरों से आती हैं और इनमें अलग अलग शक्तियों के आप दर्शन करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं इनकी आकृति भी बहुत अलग होती है। इनकी हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं। अगर आप इस तरह की आकृतियाँ देखना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे आँख बनी हुई है, जैसे कि भोलेनाथ की तीसरी आँख के दर्शन होते हैं, ऐसे ही इस दीपक में दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे पिंडी के रूप में बहुत प्यारे दर्शन हैं। और दीपक में इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से भोग भी लगा रखा है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर आप कुछ बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप छोटा भोग भी प्रदान करके देवता को खुश कर सकते हैं। जैसे आपकी भक्ति में रंगत आती है, ऐसी लंबी लंबी आपकी बातें चलती है, सफ़ेद बिल्कुल शुद्ध और शांति, जितनी सफ़ेद बातें आपकी जलती है, उसका अर्थ यही होता है कि आपके जीवन में आपके पितरों का आशीर्वाद बहुत अच्छा चल रहा है। पितृदेव आपको बहुत आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि पितर बहुत खुश होते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो उनको बहुत ही ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। जैसे कि एक व्यक्ति हमारे घर में अगर अच्छा कमाता है तो उसकी वजह से हमारे घर में सुविधाएं हो जाती हैं। ऐसे ही भगत होता है जो पूजा करता है, उससे उसके पितर, कुल देवता और उसके घर के सभी सदस्य अच्छा
भोग मिलता है, उनको भोजन मिलता है, वातावरण मिलता है। और मेरे पास इस तरह की आकृतियाँ बहुत आती हैं, जिसमें कई बार देखने पर लगता है जैसे मुर्गा है या हाथी है, तो वो भी बहुत शुभ आकृतियाँ होती हैं। मुझे ऐसी आकृतियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप उस आकृति को देखोगे, माता काली की थी, ये देखो सुंदर नैनों की आप दर्शन कीजिए। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जितनी भी आकृतियाँ शामिल कर रही हूँ वो सभी की सभी शक्तियों से भरी हुई हैं और सभी में चमत्कार हैं। अगर आपके दीपक में इतने सुंदर नयन बन रहे हैं तो ये बहुत ही अलौकिक हैं और इनकी गणना किसी भी आकृति से मैं नहीं करती हूँ, इसकी तुलना मैं कर ही नहीं सकती हूँ। सुंदर सुंदर नयन ऐसे भगवान विष्णु के माने जाते हैं। अब ये आकृति आप देखो, अगर आपके दीपक पर इस तरह की आकृति बनी जिसमें बहुत सारे फूल, देखो अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे माता लक्ष्मी के चरण हैं। बहुत सुंदर फूल हैं और इन फूलों पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ दुर्गा विराजमान आपको दर्शन होंगे। इतने सुंदर, बहुत ही प्यारे फूल हैं और ऐसे ही दर्शन होते रहें। हे माता रानी, इनके में तीनों माता रानियों के दर्शन हो रहे हैं और इनकी जो दीपक बहुत सुंदर लहरा रहा है। और अगर आप दीपक में इलायची डालकर दीपक जलाते हैं तो इलायची की खुशबू बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है भगवान को और अच्छी देवी शक्तियों को। इसलिए कहा जाता है कि इलायची बहुत ही अच्छी मानी जाती है, स्वास्थ्य के लिए भी और पूजा पाठ के लिए भी। इनकी आकृतियों में ओम भी दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ऐसी अद्भुत आकृतियों के लिए आप पूरा चैनल ज़रूर देखें, आपको और भी बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ मिलेंगी और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो में आगे और भी आप आकृतियाँ देखेंगे। अगर आपके दीपक आकृतियाँ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आशीर्वाद सदैव इकट्ठा करके रखें। मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है कि अगर ऐसी आकृतियाँ बनती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आकृतियों से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो को भी चेक करें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, साथ में आपके लिए यूजफुल वीडियो रहेंगी। और जैसे जैसे आपके फूल स्पष्ट बनते हैं आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है। मेरा नाम सुमन मलिक रोहतक हरियाणा से है। मैं मेहंदीपुर बालाजी की भगत हूँ और उन्हीं के नाम से दरबार लगाया जाता है। और आप सभी अपने घर के नेगेटिविटी भी मेरे से चेक करवा सकते हैं यूट्यूब के लाइव के माध्यम से। अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो रोहतक रविवार को आप आ सकते हैं 11 से लेकर 5 बजे तक। और आप सभी, मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके मैसेज से आप मुझसे बात कर सकते हैं। सीधा आप मुझे फ़ोन ना करें, ना ही वीडियो कॉल करें, आप सीधा पहले मुझसे व्हाट्सएप पर बात करें। हाँ, अब इसमें एक अद्भुत बात देखो, इस आकृति में छोटा सा आपको सांप भी दिखाई देगा, क्योंकि मैं ये सदैव कहती हूँ कि जहाँ पर भगवान राम जी हैं, जहाँ पर विष्णु भगवान हैं, वहाँ पर नाग देवता जरूर आएंगे। भगवान के हर एक अवतार की सेवा